लगा तो पूरी दुनिया ठहर सी गई, क्योंकि ये पाम रेगिस्तान में उगने वाला कोई आम पाम ट्री नहीं था, बल्कि ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जिसका सक्सेसफुल होना पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई के उस मशहूर और आलीशान आइलैंड सिटी पाम जुमेराह की, जो सचमुच में समुद्र के बीचों बीच बसाया गया एक ह्यूमन वंडर है। इस शानदार आइलैंड का टोटल एरिया लगभग 600 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है और आप इसकी ग्लैमर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के एक विला की शुरुआती कीमत भी लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए से शुरू होती है। पर इतनी ऊंची कीमतों के बावजूद भारत की जानी मानी 4 हस्तियां शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, सोहेल खान और सानिया मिर्जा यहां पर प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, जिनकी टोटल वर्थ हजारों करोड़ में है। ये बात है सन 2000 की, जब दुबई, जिसे ज्वेल ऑफ अरब वर्ल्ड कहा जाता था, एक टिक टिक करती घड़ी के सामने खड़ा था। कच्चे तेल के भंडार खत्म होने वाले थे और इसके साथ ही शहर की अर्थव्यवस्था का भविष्य भी डगमगाने लगा था। ऐसे समय में वहां के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दरअसल शेख राशिद मखतूम दुबई को वर्ल्ड ऑयल हब से बदलकर दुनिया का सबसे शानदार लग्जरी डेस्टिनेशन बनाने का प्लान मन में ठान चुके थे, लेकिन उनका ये सॉल्यूशन जितना अमेजिंग था उतना ही चैलेंजिंग भी, क्योंकि दुबई जैसा शहर जहां हर जगह बस रेत हो, उसको एक लग्जरी डेस्टिनेशन बनाना यानी कि चांद पर शहर बसाने जितना मुश्किल था। और फिर आया वो प्लान जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सोचिए, रेगिस्तान का एक छोटा सा शहर अचानक डिसाइड करता है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक पूरा का पूरा शहर बनाएगा और बसाएगा, और वो भी ऐसा जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सके। सुन के आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ होगा, है ना? यही था दुबई का पाम जुमेराह प्रोजेक्ट, एक ऐसा इंजीनियरिंग चैलेंज जिसे सुनकर दुनिया भर के एक्सपर्ट ने एक सुर में कहा था, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक ख्वाब है जो समंदर की लहरों के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि आगे चलकर उन इंजीनियर्स की बात भी गलत साबित हुई और पाम जुमेराह आइलैंड भी शान से बनकर तैयार हुआ। अब आपके मन में भी एक तूफानी सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर कैसे सिर्फ समुद्री रेत और चट्टानों से समुद्र के बीचों बीच एक पूरा का पूरा शहर खड़ा किया जा सकता है? कैसे इंजीनियर्स ने नेचर के हर चैलेंज को मात देकर इस आइलैंड को इतना सक्सेसफुल बनाया? और सबसे बड़ा डर, क्या ये आइलैंड आने वाले समय में कभी समुद्र में नहीं डूबेगा? तो चलिए इस वंडर जर्नी में साथ में डुबकी लगाते हैं और पाम जुमेराह आइलैंड की गहराई में उतरकर इसकी हर एक स्पेशल फीचर को जानने की कोशिश करते हैं। 2000 के दशक में जब पूरी दुनिया में काफी तेजी से डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे, तो ऐसे में दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की इकोनॉमी को ऑयल एक्सपोर्ट से शिफ्ट करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ले जाने का एक काफी रिस्की डिसीजन लिया। दरअसल वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले समय में दुबई में तेल के भंडार खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में अगर उनकी पूरी इकोनॉमी इसी पर निर्भर रही, यानी कि तेल पर, तो फिर उस वक्त दुबई की हालत बद से बदतर हो जाएगी और फिर इसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। और इसी के रिजल्ट में प्रिंस राशिद मखतूम ने एक ऐसे आइलैंड बनाने का सपना देखा जिसका मकसद ना सिर्फ दुबई में टूरिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना था, बल्कि दुबई की कोस्ट लाइन को 72 किलोमीटर से बढ़ाकर उसमें 56 किलोमीटर और ऐड करना था, जिससे न सिर्फ दुबई का पर्यटन क्षेत्र बढ़ जाता बल्कि दुबई को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हासिल होता। लेकिन जब शेख मखतूम ने यह प्लान इंजीनियरों के सामने रखा तो शुरुआत में इंजीनियरों ने उन्हें एक सर्कुलर डिजाइन वाला आइलैंड बनाने का प्रपोजल दिया। हालांकि इससे दुबई की कोस्ट लाइन मात्र 7